बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सैम गर्ल। और ये मैं इस वक्त हूं जी सिस्टर के घर आई हुई। हम लोग बाहर गाड़ी में खड़े उनका वेट कर रहे हैं और ये हमारा सफ़र शुरू हो गया। सिस्टर के घर के बाहर हम सिस्टर को लेने के लिए आए थे, उन्हें पिक करने के लिए आए थे, क्योंकि हम लोग आज जा रहे हैं कहीं दूर। दूर किधर जा रहे हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी वीडियो में। तो ये हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और ये है मेरे चाचू हैं जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और साथ में हमारे इस्माइल हैं। तो रास्ते में फिर हम लोग तकरीबन काफ़ी लोग थे गाड़ी में, सभी बातें करने में मशगूल थे, हल्ला गुल्ला करने में मशगूल थे और जिस काम के लिए जा रहे थे उसके लिए एक्साइटेड भी बड़े थे। तो इसी के हवाले से बातचीत हो रही थी। ये देखिए मेरे सामने गाड़ी की सीट में हम लोगों ने कितना, मतलब हमने तो नहीं, पहले से मतलब जो भी गाड़ी में बैठता है अपनी चीज़ें यहाँ पे स्टोर कर देता है गाड़ी में। तो वो इतनी अजीब सी लग रही थी, गाड़ी की सफाई होने वाली थी तो सब इस पे डिस्कस कर रहे थे। हम लोग आने वाले वक्त को डिस्कस कर रहे थे कि हम जिधर जा रहे थे ये रास्ते में औरतें थी जो ये नाला था शायद या क्या था, उसके किनारे बैठी कपड़े धो रही थी। ये पहले कभी छोटे होते बचपन में कभी गांव जाना होता था, विलेज, तो वहाँ पे ये सीन देखा करते थे। लेकिन अब तो ये जो इलाका है ये तकरीबन शहर के करीब ही है, शहर से रिलेटेड है, जहाँ पे ये औरतें कपड़े बैठी धो रही थी ना। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हुई उन्हें देख के। बहरहाल उन लोगों की भी एक अपनी टफ़ लाइफ है। कहीं पे हमने रास्ते में खेतों में काम करती हुई औरतों को देखा, वो खेतों में दिन के वक्त धूप के, हालांकि ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है तकरीबन 9 से 10 बजे के दरमियान का, तो फिर भी इतनी धूप थी और वो गर्मी में धूप में काम कर रहे थे, क्योंकि गर्मी आपको पता है कि आजकल काफ़ी बढ़ चुकी है। तो और ख़ास तौर पे ओपन में काम करना तो बड़ा मुश्किल काम है और उन लोगों का हौसला है कि वो इस तरह के मतलब काम करती हैं और खेतों में मर्दों के शाना बशाना इस तरह की ड्यूटीज़ देती हैं। तो रास्ते में हम लोगों ने कई जगहों पे, मतलब ये अभी वीरान सा इलाका था, मतलब यहाँ पे इतनी काश्तकारी नहीं है, ये एक डेवलप एरिया है जो न्यू बन रहा है। तो इसके बारे में मेरे चाचू बड़े इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में ना, तो वो इस पर कमेंट्री कर रहे थे, हमें बता रहे थे ये जो नई बन रही थी स्टेट ना। तो ऐसी काफ़ी रास्ते में, ये देखें जी हम लोग अब पहुंच चुके हैं हम जिधर हमने जाना था। हम आए हैं इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मशहूर वुड मार्केट, यानी कि चिन्योट। चिन्योट जो लकड़ी के हवाले से बहुत मशहूर है पूरे पाकिस्तान में। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं यहाँ पे हम इसलिए आए हैं कि हमें घर के लिए कुछ लेना था और ये इस्माइल साहब हैं हमारे साथ साथ, आगे आगे वो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, हम पीछे हैं और वो ओपन हर तरफ भागे जा रहे हैं अपनी मर्ज़ी से ना। तो यहाँ पे थी छोटी टेबल्स थी, साथ में वुड के बने हुए हॉट पॉट थे, छोटे टेबल थे। और ये देखें हमने ऐसी चीज़ें वहाँ पे देखी जो लकड़ी में बड़ी खूबसूरत लग रही थी, जो हमने पहले नहीं देखी। और ये इनमें मतलब सोफ़ा सेट्स थे और बेड सेट्स थे। हमें यहाँ से घर के लिए कुछ फ़र्नीचर ऑर्डर करना था, लेना था, परचेज़ करना था। तो हम लोगों ने काफ़ी शॉप्स पे, काफ़ी वहाँ पे विज़िट किया शोरूम्स का ना। तो हर शोरूम में आला से एक से बढ़कर एक चीज़ थी और यहाँ पे थी छोटी छोटी चीज़ें। और यहाँ पे मैंने देखा एक बहुत ही खूबसूरत बेड सेट जो कि बच्चों के लिए बना गया था, जिसमें बेड था, ड्रेसिंग था और सोफ़ा सेट था। तो मुझे एकदम से बच्चों को अपना बचपन याद आ गया कि हम बचपन में इस तरह की चीज़ों से खेला करते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। तो हमने भी बचपन में लकड़ी का मतलब बनवाया हुआ था बेड ना। तो वो चीज़ देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया। ये देखें जी कितने खूबसूरत बेड सेट्स लगे हुए हैं कि एक से बढ़कर एक है सब यहाँ पे ना। तो हम लोग यहाँ पे इधर डाइनिंग टेबल देख रहे थे, डाइनिंग टेबल हम देख रहे थे, सिस्टर के होम के लिए पसंद कर रहे थे डाइनिंग टेबल। तो हमें कुछ ये डिज़ाइन तो मतलब अच्छा लगा था। इसके अलावा भी हमने कुछ डिज़ाइन देखे जो हमें पसंद आए। उसके अलावा यहाँ पे झूला था, ये देखें जी झूले में इस्माइल साहब रमीज़ निकल रहा है, क्योंकि रमीज़ हर वक्त मेरे साथ होता है। तो ये जो है इस्माइल यहाँ पे बैठा इंजॉय कर रहा है। तो अभी मैंने दूसरी साइड पे जाऊँगी तो वो मेरे पीछे आ जाएगा, जिधर को मैं जा रही हूँ वो मेरे पीछे पीछे है। तो यहाँ पे
ये बहुत बड़ा एक शोरूम था जहाँ पे हम लोगों ने परचेजिंग की थी। तो काफ़ी सामान हम लोगों ने यहाँ से घर के लिए परचेज़ किया ना। ये देखें, एक ये डाइनिंग टेबल है जो हमें अच्छा लगा था। तो अभी हम लोग पिक्चर्स वगैरह इस डाइनिंग की लेके आए हैं, और एक ये वाला डाइनिंग है इसकी पिक्चर्स लेके आए हैं। तो अभी घर में भाई से मशवरा करके जो सिस्टर ने सिलेक्ट करना हुआ वो करेगी। बाकी जिसके काम की जो चीज़ थी वो उसने परचेज़ की। ये इस्माइल के लिए वो उसको छोटी उसके साइज़ की एक इजी चेयर मिली, तो हमने उसको बिठा दिया वहाँ पे, और उसने उसको बड़ा इंजॉय किया। तो वो बाद में फिर उससे उतर ही नहीं रहा था, कह रहा था कि मैंने यहीं पे झूले लेने हैं। तो हम बड़ी मुश्किल से उसको ना वहाँ से लेके गए। सब लोग जा चुके थे और वो बड़े मज़े से खुद ब खुद, ये देखें, वो खुद कोशिश कर रहा है झूले लेने की ना, तो उसको बड़ी मुश्किल से हमने उतारा। फिर ये एक और शॉप में गए तो वहाँ पे भी उसको अपने मतलब की चीज़ मिल गई। तो वहाँ पे भी वो इजी फ़ील कर रहा था बैठा। हम लोग यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें ले रहे थे, इसमें मतलब लकड़ी के ब्लॉक वगैरह थे। यहाँ से ये देखें, ये ज्वेलरी बॉक्स है, इसको आप ज्वेलरी बॉक्स भी बना सकते हैं, आप स्टोरेज बॉक्स भी बना सकते हैं। ये हॉट पॉट्स हैं लकड़ी के, जो कि बड़े खूबसूरत लग रहे थे ना। ये टी ट्रॉली है, टी ट्रॉली सिस्टर ने लेनी थी अपने लिए, तो बड़ी सिस्टर ने। तो यहाँ पे बग़ैर मतलब पॉलिश की थी हमें मिल रही, लेकिन हमने पॉलिश में लेनी थी तैयारशुदा। तो वो फिर हमने आगे किसी और शॉप से परचेज़ की थी ना। यहाँ से हमें मतलब बग़ैर पॉलिश के मिल रही थी। तो इसमें किचन की काफ़ी आइटम्स थी। हमने यहाँ से डस्टबिन वगैरह ली और टिश्यू बॉक्स, इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी यहाँ से काफ़ी हम लोगों ने परचेज़ की। उसके बाद जी हम लोगों को लग गई थी भूख, और फिर हम लोग आए खाना खाने के लिए यहाँ पे। तो खाने में अभी देर थी जो ऑर्डर किया था, तो उससे पहले हम लोगों ने सैलड और रायता ले लिया था। और जब तक खाना आया तो हमने ये चीज़ें चट कर ली थी, क्योंकि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग घर से बग़ैर नाश्ते के निकले थे, और इस वक्त दोपहर के 2 से ढाई बज चुके थे और हमारा भूख से बुरा हाल था। तो हम लोगों ने खाना आने तक वेट नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे रायता और सलाद पे हाथ साफ़ किया और साथ में अपनी शॉपिंग डिस्कस की। और उसके बाद जी आ गया है खाना, और जब आया है खाना तो खाने पे हम लोग ऐसे टूट पड़े हैं कि जैसे पता नहीं हम कितने दिन की हमें भूख लगी हुई है, और हमारा हाथ नहीं रुक रहा था खाने से ना। और खाना वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा था यहाँ का। तो हम लोग तो फ़र्स्ट टाइम आए थे, लेकिन मेरे चाचू जो हैं वो यहाँ पे आते रहते हैं। उन्होंने यहाँ पे खाना खाया हुआ है, तो उन्होंने कहा था कि ये काफ़ी अच्छा है। तो ये देखें जी, हम लोग जो है ना अपना खाना बड़े मज़े से इंजॉय कर रहे हैं और बड़ी स्पीड से, क्योंकि भूख ज़ोरों पे है। तो खाना ये देखें, ये है इनका डिस्प्ले जहाँ पे हमने खाना खाया। और यहाँ पे ये देखें इतना रश है, इनकी आउटडोर जो वो लेते हैं ना, और जो आउटडोर जो ले रहे हैं खाना, तो उनका यहाँ पे देखें आप कितना रश है। तो अंदर जो हॉल था वो भी बहुत बड़ा था, और वहाँ पे भी इसी तरह रश था। और कुछ ये था कि एक तो दोपहर का लंच का टाइम था, दूसरा मार्केट भी करीब है, तो सब लोग तकरीबन इधर से ही खाना ले रहे थे, परचेज़ कर रहे थे। और खाना खाने के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं वापसी के लिए। आज का सफ़र जो ये था बहुत थका देने वाला भी था, लेकिन एक एंड पे अच्छी बात ये हुई कि हम जिस काम के लिए वे गए थे वो हमारा काम हो चुका है। और जी हम फ़ाइनल घर पहुंच चुके हैं, और घर आते ही हमने चाय की शिद्दत से तलब हो रही थी। हमने घर के करीब पहुंचने से पहले ही घर फ़ोन कर दिया था कि जी चाय आप चूल्हे पे रख दें, हम लोग आ रहे हैं। तो हमारे घर पहुंचते पहुंचते चाय रेडी थी, और यहाँ पे हम लोग अब चाय अपनी इंजॉय कर रहे हैं।